4 अप्रैल को खबर आई थी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों की समाजशास्त्र और इतिहास की किताबों में कुछ चीज़ें जोड़ने की बात कही है। जैसे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच संबंधों पर शोध जोड़ा जाएगा। हाल ही में राखी गढ़ी पर हुए शोधों को भी जोड़ा जाएगा। शुक्रवार यानी कि 5 अप्रैल को खबर आई कि एनसीईआरटी ने फिर से बदलाव किए हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन को प्रधानता देने के लिए पॉलिटिकल साइंस की किताब में संशोधन किया गया है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किताब में डाला गया है, लेकिन इस बार केवल जोड़ा नहीं है, हटाया भी है। क्या कुछ हटाया है? किताब से 3 जगहों पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के रेफरेंस हटाए गए हैं। जोड़ घटाव से युक्त किताबें महीने भर में क्लासों तक पहुंच जाएंगी। हर साल 4 करोड़ बच्चों को एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। वही पढ़ कर पास फेल होते हैं, वहीं से ज्ञान अर्जित करते हैं। स्कूली शिक्षा पर केंद्र सरकार को सलाह देने वाली सबसे बड़ी बॉडी एनसीईआरटी ही है। उन्होंने कई बार संशोधन सुझाए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए भी एनसीईआरटी ने सीबीएसई को सुझाव दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ऋतिका चोपड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ये संशोधन 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की किताब स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति में किए गए हैं। जो किताब अब तक चलती थी, उसके 8वें चैप्टर में भारतीय राजनीति में घटी 5 प्रमुख घटनाक्रमों की लिस्ट है। 1989 में कांग्रेस का पतन, 1990 में आया मंडल आयोग, 1991 से शुरू हुए आर्थिक सुधार, 1991 में राजीव गांधी की हत्या और अयोध्या मंदिर आंदोलन। पहले अयोध्या विवाद पर 4 पन्नों का एक पूरा सेक्शन था, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से घटनाओं का ब्यौरा था। साल 1986 में ताले का खुलना, दोनों समुदायों की तरफ से हो रही लामबंदी, बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बाद भी जो घटा, जैसे भाजपा शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन, सांप्रदायिक हिंसा और धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस, ये सब भी किताब में था। अब नहीं है। अब क्या है ये साफ नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन का संशोधित संस्करण अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ने खुद इस बात को पब्लिक कर दिया है कि इसे बदला गया है और बदलाव के पीछे क्या कारण है। उनकी वेबसाइट पर लिखा है कि राजनीति में हालिया घटनाओं के हिसाब से कंटेंट को अपडेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले और इसके बाद आए बदलावों की वजह से अयोध्या वाले चैप्टर को पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक मिसाल है, वो आपको बताते हैं। पुरानी किताब में पेज नंबर 139 में पैराग्राफ है, दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उसके विध्वंस में कई घटनाओं का अंत हुआ। इस घटना ने देश की राजनीति में अलग अलग बदलावों को जन्म दिया। इससे भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहस तेज हो गई। ये घटनाक्रम भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े हैं। नई किताब में लिखा है, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों से चले आ रहे कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति पर असर डाला, विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन एक केंद्रीय मुद्दा बन गया और इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले 9 नवंबर 2019 के फैसले के बाद ये बदलाव अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में परिणत हुए। बाबरी मस्जिद के 2 और संदर्भ हटाए गए हैं। चैप्टर के शुरुआती सारांश में और अंत के एक सवाल में 2014 के बाद से एनसीईआरटी ने 4 बार अपनी पाठ्यपुस्तक में संशोधन किए हैं। 2017 में पहली बार ऐसा हुआ था, मगर तत्कालीन एनसीईआरटी निदेशक ऋषिकेश सेनापति ने इसे संशोधन के बजाय समीक्षा कहा था। ठीक 1 साल बाद 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुरोध पर एनसीईआरटी ने छात्रों का बोझ कम करने के लिए संशोधन का दूसरा दौर शुरू किया। इसे भी रैशनलाइजेशन कहा गया, संशोधन नहीं कहा गया। कोरोना का हवाला देते हुए भी एनसीईआरटी ने संशोधन किए थे। आपका इस खबर पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सोम। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।